न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्रपति संभाजीनगर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की सोच का मतलब है कि उद्धव ठाकरे को जीतना चाहिए। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के मुताबिक उद्धव ठाकरे को जीतना चाहिए। मैं जज से गुहार नहीं लगा सकता, मैं भगवान से गुहार लगा सकता हूँ। शिवाजी महाराज कहते थे, गद्दारों को बख्शा नहीं जाता। उन्होंने पार्टी और जनता को धोखा दिया। ये राष्ट्रपति भी देशद्रोही है, भले ही ये बीजेपी के है। यह सरकार जल्द ही गिर जाएंगी, हम जीतेंगे। बुमरे लोग शराब के आदी है तो क्या करेंगे, मैदान में आए। आज बुमरे जा रहे हैं, जाने पर कौन पूछेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। उन्होंने ही शराब की दुकानें खोली है। फडणवीस कैसे कह सकते हैं कि क्या उन्हें न्याय मिला है। एकनाथ शिंदे तांत्रिक है, 3 दिन से जादू टोना करने गया था। एकनाथ शिंदे के मुंह में सफेद दाने होते, वे सामने वशीकरण करते। मुझे पता है की शिंदे एक चिडचिडे इंसान है। शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराचा म्हणजेच माननीय शिवसेना पक्ष उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा विजय झाला पाहिजे आणि त्यासाठीच मी देवाला प्रार्थना करतो। मी सन्माननीय न्यायमूर्तींना किंवा सुप्रीम कोर्टाला माननीय मी विनंती नाही करू शकत। मी आमच्या देवाला विनंती करू शकतो आणि त्यांना सांगतो की हा निकाल आमच्या माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या बाजूने दाखवतो आहे। आणि आज जर तसं पाहिलं तर कारण काय, त्याचं कारण असं आहे की किती गद्दारी केली ह्या लोकांनी। गद्दारांना क्षमा नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजसुद्धा म्हणायचे गद्दारांना क्षमा नाही, कधीच नाही। आणि मग गद्दारांनी ज्या पद्धतीने ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांनी इतकी शिवसेना वाढवली, त्यांना किती मोठं केलं आणि ते त्या ठिकाणी खोके संस्कृतीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी स्वतः फुटले, हे काही जनतेला पण पटलं नाही। ज्या जनतेने यांना अहोरात्रपणे निवडून दिलं प्रचार करून, त्यांचासुद्धा विश्वासघात केला, पक्षाचा विश्वासघात केला, पक्ष नेतृत्वाचा विश्वासघात केला, जनतेचा विश्वासघात केला। म्हणून त्या ठिकाणी कोणतेही आमच्या इथले 5 हे गद्दार ते सुद्धा त्या ठिकाणी गेले पाहिजे, ही आमची भूमिका मनापासून आहे। आम्ही आशावादी आहे आणि निश्चितच त्या ठिकाणी सन्माननीय न्यायदेवता हमारा न्याय देते। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई, कल कूदने वाले सभी लोगों पर पानी फिर गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है। इस संबंध में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। जो लोग कल तक उछल रहे थे कि आज सरकार जाएगी, उन्होंने उनके सारे इरादों पर पानी फेरा दिया है। यह बात सामने आई है कि जिन लोगों के अलग अलग चर्चे हुए, उनके सभी चर्चे छोटे थे। सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे, त्या निकालामुळे आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत। या संदर्भात 2 वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांसमवेत प्रेस कॉन्फरन्सला मी उपस्थित राहणार आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे, त्यामुळे निकालावर अधिक विश्लेषण हे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आम्ही करू। फक्त एवढं सांगतो की जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते की आज सरकार जाणार, त्यांच्या सगळ्या मनसुब्यांवर पाणी फेरलं गेलेलं आहे। ज्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या, त्या चर्चाही किती थोतांड होत्या, हेही यातनं पूर्णपणे समोर आलेलं आहे। आता याचं पुढचं सगळं विश्लेषण हे निश्चितपणे 2 वाजताच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही करू। तोपर्यंत आपण मला असं वाटतं वाट पाहू। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती, युद्ध का मैदान छोड़ने वाले के पीछे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टिक सकता। अनिल बोंडे। युद्ध के मैदान को छोड़ने वाले के पीछे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टिक सकता। यह दिखावा गया है कि अगर आप युद्ध का सामना करने से पहले इस्तीफा देने के लिए पीछे हट जाते तो जनता आपको बचा नहीं सकती है और अदालत भी नहीं बचा सकती। आपने पहले ही हार मान ली थी। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम लोगों को राहत मिली है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे। 8 महीने से जो तरक्की हो रही थी उसे कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। तो राज्यपाल ने उस स्थिति में निर्णय लिया कि मैं मनुष्य राज्य के हित में है, इनका विश्लेषण किया जाएगा। बोंडे ने यह भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया हो ताकि राज्य उस पर अस्थिर न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही निश्चितपणे स्वागत करतो आहे आणि एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की या निर्णयावर सविस्तरपणे
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस 2 वाजता बोलणारच आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेला हा दिलासा मिळाला आहे की सरकार हेच राहणार आहे. म्हणजे एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री राहतील आणि देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री राहतील. सरकारला कोणताही धोका या निर्णयामुळे झालेला नाही. त्यामुळं लोकांना दिलासा मिळालेला आहे की आता जी प्रगती 8 महिन्यापासून सुरू होती त्याला खीळ कोणी घालू शकणार नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की ज्यांनी रणांगण सोडलं त्याच्या पाठीमागं सुप्रीम कोर्टही राहू शकत नाही. रणछोड़ दास बन गए तो कोई बचा नहीं सकता. म्हणजे या निर्णयाने हे दाखवून दिलेलं आहे की तुम्ही जर युद्धाला समोर न जाता अगोदरच जर पाठीमागे जाल, राजीनामा द्याल, तर तुम्हाला जनताही वाचवू शकत नाही, कोर्टही वाचवू शकत नाही आणि तुम्ही पराभव हा अगोदरपासून मान्य केलेला असतो आणि तो मान्य करावाच लागेल. डॉक्टर सप्रमात ताशेरे कोर्टाने ओढलेले आहेत. राज्यपालांची निश्चितपणे कोर्टाने ताशेरे ओढलेले पाळले आहे. परंतु त्या परिस्थितीमध्ये त्या पदावर असताना त्या माणसानी राज्याच्या हितासाठी तो निर्णय घेतलेला आहे. त्याचं विश्लेषण नंतर होऊ शकतं आणि म्हणून त्यावेळेला राज्य अस्थिर होऊ नये म्हणून योग्य जर निर्णय घेतला असेल त्या परिस्थितीला पाहून मला असं वाटतं की त्या पदावर असलेल्या माणसाला तो अधिकार असतो. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, यह जनता की सरकार है और यह जनता के लिए ही काम करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसले का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। यह मामला जो मुख्य रूप से नबिया मामले का विषय था अब बड़ी पीठ के पास गया। दूसरा मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति की अयोग्यता का फैसला कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रपति को तय करना चाहिए। तीसरा, कुछ लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जताई कि शिवसेना किसकी है। उन्हें यह भी बताया गया कि यह फैसला चुनाव आयोग का है। महाराष्ट्र में यह सरकार अवैध है। विपक्ष द्वारा बार बार की गई चर्चा को आज एक तरह से बंद कर देना चाहिए। सरकार के इस बदलाव को आज सुप्रीम कोर्ट ने सीख लिया है। यह जनता की सरकार है और आगे भी काम करती रहेंगी। मला वाटतं या निर्णयाचं स्वागत करतो। या निर्णयाबद्दल नक्कीच आनंद आहे आणि या निर्णयाचा एक सविस्तर त्याचा अभ्यास करून त्याचं विश्लेषण करून त्याची सविस्तर प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे दोघं दुपारी 2 वाजता आज करणार आहेत। पण ढोबळमानाने ज्या गोष्टी प्रामुख्याने दिसतात त्यामध्ये प्रामुख्याने नाबियाचा विषय होता, तो नाबिया केसचा विषय होता, तो विषय आता लार्जर बेंचकडे गेला आहे। दुसरा विषय त्याच्यामध्ये अध्यक्षांचे अधिकार म्हणजे अपात्र कोणी ठरवायचे ह्याच्याबद्दल सांगितलं सुप्रीम कोर्टाने की ते अध्यक्षांनी ठरवायचं। आणि तिसरा त्यातला की शिवसेना कोणाच्या ह्याबद्दल निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला होता त्याच्यावर काही जणांना आक्षेप होता, त्याच्यावरही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की हा निर्णय निवडणूक आयोगाचाच आहे। त्यामुळे ओव्हरऑल ज्या बघता की या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे महाराष्ट्रातलं सरकार अवैध आहे अशा पद्धतीची जी चर्चा विरोधकांकडून वारंवार केली जात होती त्याला आज एक प्रकारे बंद झालं पाहिजे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।